हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। और यह सेशन देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जहाँ तक किए हुए इसका अभी 2-3 सेशन आ चुका है दोस्तों। जो नहीं किए हैं वो जाके इसी चैनल पर जाके आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हम पिछले सेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी तक कर चुके थे, जिसमें कि दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक में देखिए दोस्तों, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि गोड़ा ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि और गोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि और गोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और समाजवादी क्यों ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। समाजवादी क्यों ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। समाजवादी क्यों। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट है गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नील दर्पण बंकिम चंद्र दीनबंधु मित्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इंडियन अनरेस्ट ये CF एंड्रूज के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट CF एंड्रूज के द्वारा लिखा गया था। और सिपाही म्यूटिनी ये RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। इंडियन अनरेस्ट ये CF एंड्रूज के द्वारा लिखा गया था। इंडियन अनरेस्ट CF एंड्रूज के द्वारा लिखा गया था। CF एंड्रूज के द्वारा लिखा गया था इंडियन अनरेस्ट। और सिपाही म्यूटिनी ये RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। सिपाही म्यूटिनी RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। और वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस VD सावरकर के द्वारा लिखा गया था। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस VD सावरकर के द्वारा लिखा गया था। देखिए, इंडियन अनरेस्ट CF एंड्रूज के द्वारा लिखा गया था। और सिपाही म्यूटिनी RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। और वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस VD सावरकर के द्वारा लिखा गया था। और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय। और सॉन्ग ऑफ इंडिया ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। और ये नेशन इन मेकिंग ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। ये नेशन इन मेकिंग सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। और भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय। और सॉन्ग ऑफ इंडिया देखिए सरोजिनी नायडू के द्वारा। और ये नेशन इन मेकिंग ये सरोजिनी नायडू के द्वारा। देखिए, सरोजिनी नायडू के द्वारा सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये नेशन इन मेकिंग ये दोनों। और भवानी मंदिर ये वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। भवानी मंदिर। और फ्रीडम एट मिडनाइट ये लैम्पियर के द्वारा। फ्रीडम एट मिडनाइट ये लैम्पियर के द्वारा लिखा गया था। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। देखिए, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये नेशन इन मेकिंग सरोजिनी नायडू के द्वारा। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। और फ्रीडम एट मिडनाइट लैम्पियर के द्वारा। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अब नेक्स्ट, रूल ऑफ इंडिया इंडियन स्ट्रगल्स ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। रूल ऑफ इंडिया इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। रूल ऑफ इंडिया इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया टुडे ये रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया था। देखिए, रूल ऑफ इंडिया इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया टुडे ये रजनी पाम दत्त के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया विंस फ्रीडम ये अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम ये अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये
लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया, भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। और ब्रोकन विंग ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। और ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू के द्वारा ये लिखा गया था। देखिए, रूल ऑफ इंडिया इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया टुडे रजनी पामदत्त के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। और भारत विभाजन के गुनहगार ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। और ब्रोकन विंग ये सरोजिनी नायडू के द्वारा ब्रोकन विंग लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये मोरारजी देसाई द्वारा, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। कॉमरेड ये मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया था। कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया था। इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा। इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। और पाथिर देवी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। पाथिर देवी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई के द्वारा। उसके बाद है कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के द्वारा। और पाथिर देवी शरत चट्टोपाध्याय के द्वारा। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की थी। श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की थी। श्याम लाल ने दोस्तों देखिए, श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की थी। श्याम लाल ने, याद रखिएगा, श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की थी। श्याम लाल ने। और मोहम्मद इकबाल ने सारे गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है देखिए, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा गीत की ये रचना की थी। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से यह लिया गया। देखिए, श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की थी। श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की थी। और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना की। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है ये। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 देखिए, कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेंगी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में है। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। द्वितीय युद्ध में देखिए, भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। ये रामगढ़ के अथी में हुआ था दोस्तों। देखिए, कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के जवाब में लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की थी। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने 1940 अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग 1940। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग 1940। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को 9 आर नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को 9 और नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की थी। 9 और नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना की थी 28 जनवरी 1933 को। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 22 से 23 मार्च 1940। मुस्लिम लीग के
लाहौर अधिवेशन 22-23 मार्च 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 22-23 मार्च 1940 को पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस सम्मेलन में अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोस्तों नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 देशों का सिद्धांत दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 देशों का सिद्धांत दिया और मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का जनक कहते हैं। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का जनक कहते हैं। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 देशों का सिद्धांत दिया और मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में ये स्टार्ट हुआ था। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ और गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। विनोबा भावे को मनोनीत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है और ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव देखिए 1942 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की और इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री बनाने का प्रस्ताव था। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया। और नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में देखिए 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था सिर्फ दोस्तों। और फिर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। तो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और यह आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 से आरंभ होता था। यह आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, यह आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और देखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को देखिए महात्मा गांधी और उसके बाद कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बांकुड़ा जेल में रखा गया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया और गांधी जी के 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया और राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली,
जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद से भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व किया था। और राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्तन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट देखिए, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने बम्बई और नासिक, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने बम्बई और नासिक, उषा मेहता बम्बई और राम मनोहर लोहिया नासिक में भूमिगत रेडियो का स्थापना किया था। भूमिगत रेडियो का स्थापना किया था। अरुणा आसफ अली को ग्रामीण ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। अरुणा आसफ अली को ग्रामीण ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं और वे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहलाती है। देखिए, अरुणा आसफ अली को ग्रामीण ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। अरुणा आसफ अली को ग्रामीण ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं और वे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। देखिए, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। नेक्स्ट देखिए, समानांतर सरकार में देखिए दोस्तों, देखिए तामलुक जातीय सरकार, इसकी स्थापना बंगाल के मिदानपुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुई थी और यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ था। देखिए, समानांतर सरकार में क्या हुआ? समानांतर सरकार में तामलुक जातीय सरकार का हुआ था। इसकी स्थापना बंगाल के मिदानपुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुई थी और यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार का स्थापित किया। बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार स्थापित किया। और सतारा महाराष्ट्र में वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। सतारा में वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। और नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज में देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज में सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। और रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में, देखिए सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली थी। और रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग, देखिए रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। और बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट, यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और देखिए, जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खां
कर्नल प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। देखिए, अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। और आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया था फ्रेंड्स किसके किसके बीच में। देखिए जवाहर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह में नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। और बचाव पक्ष के वकीलों में भुला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, नेहरू आदि ने अदालत में बहस की थी। तेज बहादुर सप्रू, नेहरू और भुला भाई देसाई, अरुणा आसफ अली। देखिए बचाव पक्ष के वकीलों में भोला भाई देसाई था एक, नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, नेहरू आदि ने अदालत में बहस की। नेक्स्ट है, इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वेवेल ने उनकी सज़ा माफ़ कर। देखिए इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वेवेल ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी। अब नेक्स्ट देखिए, शाही नौसेना विद्रोह। देखिए नेक्स्ट शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह देखिए दोस्तों, शाही नौसेना विद्रोह में होगा, शाही नौसेना विद्रोह दोस्तों वर्ष 1946 ईस्वी में आया था फ्रेंड्स। और HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को बम्बई में विद्रोह कर दिया। HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में विद्रोह कर दिया। और वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। दोस्तों देखिए HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को बम्बई में विद्रोह कर दिया और वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब है हमारा वेवेल योजना। वेवेल योजना में देखिए दोस्तों, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन में। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित है दोस्तों। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। और वेवेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी कि वेवेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ था। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और कैबिनेट मिशन, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को। देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था दोस्तों। देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और नेक्स्ट है इटली घोषणापत्र 20 फरवरी 1947। इटली घोषणापत्र 20 फरवरी 1947। देखिए तो दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। इटली घोषणापत्र 20 फरवरी 1947 को देखिए, इटली घोषणापत्र 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में
20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। या 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने दोस्तों। और इसके आगे देखिए दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त किया गया था उसी में। और नेक्स्ट आप देखिए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में 3 जून 1947 को दोस्तों ये आया था माउंटबेटन योजना में। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आए थे। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त, देखिए दोस्तों नेक्स्ट माउंटबेटन योजना। देखिए दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया दोस्तों। देखिए माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। और इस योजना को डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है। इस योजना को डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है दोस्तों, डिक्की बर्ड योजना। और आगे देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। और ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को देखिए 4 जुलाई को तो ये विधेयक पेश किया गया। और 18 जुलाई को 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को अस्तित्व में आया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत अस्तित्व में आया। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने। और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने। और माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम। और माउंटबेटन देखिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। माउंटबेटन देखिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। और आगे देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए। चार्ल्स वुड डिस्पेस दोस्तों ये 1854 ईस्वी में गठित हुआ था। इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में पश्चात शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा। देखिए इसमें मुख्य प्रावधानों में पश्चात शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल था। नेक्स्ट हंटर आयोग देखिए दोस्तों, हंटर आयोग ये 1882 से 83 ईस्वी में आया था। इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया। और हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया था। नेक्स्ट रेलवे कमीशन देखिए दोस्तों, वो यह वर्ष 1902 ईस्वी में रेलवे कमीशन आया था, वर्ष 1902 ईस्वी में। और वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया। वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। और देखिए रेलवे कमीशन 1902 ईस्वी में आया था फ्रेंड्स। और यह वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था।
और रेलवे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, रेलवे की अध्यक्षता में। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए सेडलर आयोग। सेडलर आयोग देखिए यहाँ पर हमारा ये, अब नेक्स्ट हमारा सेडलर आयोग। सेडलर आयोग में देखिए वर्ष 1917 से 19 ईस्वी में आया था सेडलर आयोग, वर्ष 1917 से 19 ईस्वी में। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। सेडलर आयोग 1917 से 19 ईस्वी, सेडलर आयोग 1917 से 19 ईस्वी में, सेडलर आयोग 1917 से 19 ईस्वी। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। और नेक्स्ट है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति वर्ष 1929 में देखिए हार्टोग समिति, इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। हार्टोग समिति में वर्ष 1929 में हार्टोग समिति में देखिए सेडलर कमीशन हो गया। हार्टोग समिति में इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा का प्रावधान था। हार्टोग समिति 1929 में क्या था, देखिए सेडलर आयोग था 1917 से 19 में आया था सेडलर आयोग। हार्टोग समिति आया था वर्ष 1929 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। उसके बाद आया वर्धा योजना। वर्धा योजना में देखिए गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। और लास्ट में आया 1944 में देखिए सार्जेंट आयोग। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि। 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि। ठीक है दोस्तों, पहला आया था अपने चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। फिर हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882-83 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। फिर आया था रेलवे कमीशन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में था रेलवे कमीशन 1902 ईस्वी में। फिर आया था सेडलर आयोग था 1917 से 19 में, हंटर आयोग, हार्टोग समिति 1929 में, और वर्धा योजना 1937 में, और सार्जेंट योजना 1944 में आया था। अब आगे दोस्तों हमारा देखिए भारत में समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ। भारत में समाचार पत्रों का विकास किस प्रकार का हुआ दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और इसमें सारे लेखक वगैरह दोस्तों ये सब हम नेक्स्ट सेशन में करके दोस्तों जो बचा है सेशन दोस्तों वो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सेशन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा दीजिएगा।